हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबों को होली पूजा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पिछले वीडियोस में हमने बताया, खास करके पहले वीडियो में हमने बताया कि भक्ति का माया पर जीत का त्यौहार है होली। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि काम वासना पर जीत का त्यौहार है होली। अभी जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं वो है मासूम दिल की जीत का त्यौहार है होली। आइए देखते हैं कैसे कि मासूम दिल की जीत का त्यौहार है होली। इसके लिए हम एक पौराणिक कथा में चलते हैं। त्रेता युग की बात है, जिसमें एक धोंधी नाम की एक महिला थी जो राक्षसी थी। उसे कोई देवता मार नहीं सकता था, इंसान तो दूर की बात है। लेकिन एक डिमेरिट उसके अंदर थी, एक कमजोरी थी। वो कमजोरी ये था कि जहाँ पे अधिक बच्चे को वो देखती थी वो परेशान हो जाती थी। एक आध बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक बच्चे एक जगह हो जाए उसको परेशानी होती थी। लेकिन जैसे गुरु वशिष्ठ को यह पता चला कि इसको मारने का केवल एक ही तरीका है, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस नगर में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे चलो थोड़ा नगर से बाहर। सारे बच्चे को नगर से बाहर ले जाया गया। सभी के हाथों में डंडा दे दिया गया और नगर के बच्चों से कहा कि यहाँ पे जितने भी घास फूस हैं, जितने भी अनयूजुअल मटेरियल्स हैं, पत्तियां हैं, सबको इकट्ठा करो, जमा कर दो उसको, और वहीं पे लकड़ी को भी रख दो। तो बच्चे ने ऐसा ही किया। फिर लकड़ी में आग लगा दिया गया। फिर बच्चों को कहा गया कि अब तुम परिक्रमा करो, उसकी परिक्रमा करो, और परिक्रमा के साथ साथ ताली भी बजाओ, ऐसे करके ड्रम भी बजाओ, नृत्य भी करो, मंत्र का उच्चारण करो, सिंगिंग करो। इतने सारे वहां पे एनर्जी एक साथ इकट्ठा किया गया। वहां पे जब धोंधी नाम की महिला आती है कि ये क्या हो रहा है, तो बच्चे इतने खुश थे और इतने सारे वहां पे एनर्जी रिलीज हो रहे हैं। कभी ड्रम बज रहा है, कभी ताली बज रहा है, कभी नृत्य हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, गुरु मंत्र का उच्चारण हो रहा है, मंत्र का उच्चारण हो रहा है, पावरफुल मंत्र का उच्चारण हो रहा है। इतने सारे एक्टिविटीज़ को देखकर वो महिला जो थी, वो जो आसुरी थी, वो जो राक्षसी महिला थी, धोंधी नामक महिला, वो सदमे में चली गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस महिला का विनाश हो गया। इसको कहा जाता है कि मासूम दिल की जीत। हम छोटी छोटी घटना से, जैसे ताली का बजाना, परिक्रमा करना, ड्रम बजाना, सिंगिंग करना, नृत्य करना, मंत्र का उच्चारण करना, इसमें बहुत बड़ा एनर्जी होता है। और इन सब एनर्जी से हम अपने नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है, नेगेटिव एनर्जी का संपूर्ण विनाश होता है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, वहां पे परिक्रमा करने का प्रथा है, वहाँ पे ताली बजाने का प्रथा है। जब भी भजन कीर्तन होता है देखते हो ताली बजाते हैं, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होता है। आज साइंस ने भी माना है कि ताली बजाने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। वो तो धोंधी नाम की एक महिला थी, राक्षसी थी, उसका विनाश किया इन छोटी छोटी घटनाओं से। हमारे अंदर आज भी बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे खट विकार हैं। इस खट विकार को हम इन छोटी छोटी घटनाओं से मार सकते हैं। ताली बजाकर, ड्रम बजाकर, मंत्र का उच्चारण करके, नृत्य करके, परिक्रमा करके, ये सब पॉजिटिव एनर्जी का सूचक है। पॉजिटिव एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है इनसे। इसलिए हम ताली बजाएं, नृत्य करें, परिक्रमा करें, मंत्र का उच्चारण करें, ड्रम बजाएं। अगर ये सब मौका मिले तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एनर्जी होता है। इस तरह से हम समझते हैं कि मासूम दिल की जीत का त्यौहार है ये होली का त्यौहार। मासूम दिल की जीत का त्यौहार है ये होली का त्यौहार। अब दूसरी घटना मैं बताता हूं, और वो घटना ये है जब कंस परेशान हो गए पूरी तरह से, पूरा बल का प्रयोग किया। क्या नहीं किया कृष्ण को मारने के लिए। कौवे को भेज दिया, अजगर को भेज दिया, विभिन्न प्रकार की यातनाएं की, बहुत सारी योजनाएं बनाया, लेकिन हर योजना में विफल हो गया। नारद भगवान कहते हैं कि भगवान को जीतने के लिए
तुम्हें बाहुबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहुबल से कभी भगवान को जीता ही नहीं जा सकता। अगर भगवान को जीतना चाहते हो तुम उसे भक्ति से जीत सकते हो, उसे करुणा से जीत सकते हो, उसे ममता से जीत सकते हो। कंस ने सोचा अच्छी बात है, जब बाहुबल से जीत ही नहीं सकते तो हम करुणा और ममता से जीतेंगे, भक्ति से जीतेंगे। कहते हैं कि कृष्ण का जो, कहते हैं कि ये कंस का जो खोपड़ी था ना वो बहुत भरा हुआ था, खाली था नहीं खोपड़ी। उसका जो माइंड था ना बहुत भरा हुआ था, कभी ये कभी ये। कहते हैं बहुत सारे अनयूजुअल थॉट्स और निगेटिव थॉट्स भी आपके विनाश का कारण होता है। उनका खोपड़ी खाली नहीं था। कहते हैं कि जीवन में उस दिन खुशहाली होगा जिस दिन आपकी खोपड़ी खाली होगा। तो खोपड़ी तो खाली था नहीं। भक्ति को कहा गया करने के लिए उसने क्या किया, एक षड्यंत्र रच दिया। का करुणा से मारना है, ममता से मारना है, तो उसने पूतना का आह्वान कर दिया। पूतना तू कहां हो, जल्दी से आओ। पूतना प्रकट होती है। क्या आज्ञा है महाराज? तो भगवान ये कंस कहते हैं अब तुम्हें कृष्ण का वध करना है, लेकिन बाहुबल से नहीं, ममता के सहारे, करुणा के सहारे। तो वो कैसे महाराज? तो कंस कहते हैं कि तू अपना स्तनपान कराओ और उस स्तनपान कराने के जरिए उसको विष को पिला देना और कृष्ण का वध कर देना। पूतना ने वैसा ही किया। पूतना गई गोकुल, जहां पे कृष्ण बाल्यावस्था में थे, और बहुत ही सुंदर रूप धारण करके गई, देवी का रूप धारण करके। सारे नगरवासी देख करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, ये देवी का पादार्पण हुआ है, देवी का पादार्पण हुआ है। और वो देवी ने कहा कि मैं स्तनपान कराना चाहती हूं वो कृष्ण को। नगरवासियों ने कहा ये तो उत्तम कार्य है, कर्म तो आपके बहुत अच्छे हैं। और सभी ने स्वीकार किया कि इससे अच्छा तो कर्म कुछ हो ही नहीं सकता है, आप अवश्य जाएं। तो कृष्ण के पास जाते हैं। कर्म तो अच्छे थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कर्म तो बहुत अच्छे हैं, नगर के वासी भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन मैं कर्म को नहीं देखता, कर्म के पीछे इंटेंशन को देखता हूं, कर्म के पीछे जो नियत है उसको मैं देखता हूं। इट इज नॉट द एक्शन बट इंटेंशंस बिहाइंड द एक्शन इज इंपॉर्टेंट। कर्म नहीं, कर्म के पीछे का नियत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नियत इसके ठीक नहीं है, तो स्तनपान के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर देता है। और जब पूतना का वध हुआ तो पता चला वो तो बहुत बड़ी राक्षसी निकली। तो नगरवासी परेशान हो गए, लेकिन चूंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसीलिए सेलिब्रेशन। जब इंसिडेंस होता है, एक दिन इंसिडेंस हुआ, एक दिन इंसिडेंस हुआ और दूसरे दिन सेलिब्रेशन हुआ, रंगों का त्योहार हुआ। इसलिए 2 दिन होली मनाया जाता है। एक दिन इंसिडेंस का जब होलिका दहन होता है, और दूसरे दिन सेलिब्रेशन का जिसमें रंगों की होली होती है, एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं। इस तरह से हम होली मनाते हैं। एसेंस ऑफ द स्टोरी ये है कि पूतना जो बच्चे को मार देना चाहती थी, क्या आज हमारे समय में पूतना नहीं है क्या? ना जाने हजारों लाखों करोड़ों पूतना है आज भी इस युग में। वो पूतना तो कम से कम जो द्वापर युग की पूतना थी वो तो कम से कम 3 या 4 वर्ष के बालक को मार देना चाहती थी, लेकिन आज के डेट में ऐसे पूतना है जो 3-4 वर्ष तो छोड़ो, वो तो अंदर ही बच्चे को मार देना चाहती है। हमें ऐसे पूतना से बचना है। तो ये होली का त्योहार बताता है कि कभी पूतना मत बनना, कभी पूतना मत बनना। इस संसार में सभी को आने का अधिकार है, उसको आने दो, आने से पहले मत मारो। पूतना तो फिर भी 3 या 4 साल के बच्चे को मारी, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं आज के डेट में? इसीलिए ये होली का त्यौहार है, मासूमियत को मत मारो। ये त्यौहार मासूम दिल की जीत का त्यौहार है। हम उस मासूमियत को पहचानें, उस मासूमियत को देखें। इस तरह से हम देखते हैं कि होली का त्यौहार मासूमियत दिल की जीत का त्यौहार है। एक बार फिर से आपको होली पूजा का बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।